दोस्तों, क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि जब आप एयरपोर्ट पर खड़े होकर आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखते हैं तो मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर इतनी भारी मशीन हवा में टिकी कैसे रहती है। एक हवाई जहाज का वजन सैकड़ों टन होता है, उसमें सैकड़ों यात्री बैठे होते हैं, सामान होता है, ईंधन होता है, और फिर भी वो बड़े आराम से बादलों के बीच से गुजरता रहता है। ये देखने में जितना आसान लगता है, इसके पीछे का विज्ञान उतना ही गहरा और दिलचस्प है। आज के दौर में हवाई यात्रा इतनी आम हो गई है कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि महज 100 साल पहले तक इंसान के लिए उड़ना एक सपना था, और जब पहली बार राइट बंधुओं ने अपना छोटा सा विमान उड़ाया था तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। लेकिन आज हजारों जहाज हर घंटे आसमान में उड़ रहे हैं और करोड़ों लोग हर दिन इनमें सफर करते हैं। तो आखिर ये सब कैसे होता है? हवाई जहाज को उड़ाने वाली ताकत कहाँ से आती है और क्यों ये जहाज नीचे नहीं गिरता? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब बेहद आसान और रोचक तरीके से देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरी बात समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हवाई जहाज की उड़ने की पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, वो कौन सी ताकतें हैं जो जहाज को उड़ाती हैं और जो उसे गिराने की कोशिश करती हैं। दूसरा, जहाज के पंख यानी विंग्स का जादू क्या है। और तीसरा, इंजन की भूमिका क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 4 बुनियादी ताकतों की जो हर उड़ते हुए जहाज पर एक साथ काम करती हैं। दोस्तों, जब भी कोई हवाई जहाज आसमान में होता है तो उस पर एक साथ 4 ताकतें काम करती रहती हैं। पहली ताकत है लिफ्ट, यानी वो बल जो जहाज को ऊपर उठाता है। दूसरी है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण, जो जहाज को नीचे खींचती रहती है। तीसरी है थ्रस्ट, यानी वो ताकत जो जहाज को आगे धकेलती है। और चौथी है ड्रैग, यानी हवा का वो प्रतिरोध जो जहाज को पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करता है। जब जहाज सामान्य रूप से उड़ रहा होता है तो ये चारों ताकतें एक संतुलन में होती हैं। लिफ्ट और ग्रेविटी बराबर होती हैं, इसलिए जहाज न ऊपर जाता है न नीचे। और थ्रस्ट और ड्रैग बराबर होती हैं, इसीलिए जहाज एक स्थिर गति से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये लिफ्ट आती कहाँ से है। ये समझना ही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। दोस्तों, लिफ्ट का पूरा रहस्य छिपा है हवाई जहाज के पंखों में, यानी विंग्स में। अगर आप कभी किसी जहाज के पंख को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि उसका आकार बहुत खास होता है। पंख का ऊपरी हिस्सा थोड़ा उभरा हुआ और घुमावदार होता है, जबकि नीचे का हिस्सा अपेक्षाकृत सपाट होता है। इस खास आकार को एयरफॉइल कहते हैं। अब जब जहाज तेज गति से आगे बढ़ता है तो हवा पंख से 2 रास्तों पर बंट जाती है। एक हिस्सा पंख के ऊपर से जाता है और दूसरा हिस्सा पंख के नीचे से। चूंकि ऊपरी सतह घुमावदार है, इसलिए ऊपर से जाने वाली हवा को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और इसी वजह से वो हवा नीचे वाली हवा की तुलना में ज्यादा तेज बहती है। अब यहाँ भौतिकी का एक बहुत प्रसिद्ध नियम काम करता है, जिसे बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जहां हवा की गति ज्यादा होती है वहां दबाव कम होता है, और जहां गति कम होती है वहां दबाव ज्यादा होता है। तो पंख के ऊपर हवा तेज बह रही है, इसलिए वहां दबाव कम है, और पंख के नीचे हवा धीमी है, इसलिए वहां दबाव ज्यादा है। ये दबाव का अंतर पंख को ऊपर की तरफ धकेलता है, और इसी को कहते हैं लिफ्ट। जितनी ज्यादा गति उतनी ज्यादा लिफ्ट। इसीलिए जहाज उड़ान भरने से पहले रनवे पर बहुत तेज दौड़ता है, ताकि पर्याप्त लिफ्ट पैदा हो सके और वो जमीन छोड़ सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और बात है जो बर्नौली के सिद्धांत से भी आगे जाती है। पंख का झुकाव यानी एंगल ऑफ अटैक भी लिफ्ट पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाता है। जब पंख हवा की दिशा के मुकाबले थोड़े ऊपर की तरफ झुके होते हैं तो हवा पंख के नीचे से टकराती है और उसे ऊपर की तरफ धकेलती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप चलती गाड़ी में अपना हाथ खिड़की से बाहर निकालें और उसे थोड़ा ऊपर की तरफ झुकाएं तो हवा का दबाव आपके हाथ को ऊपर उठाने लगता है। हवाई जहाज भी इसी तरह हवा की ताकत का इस्तेमाल करता है। यानी लिफ्ट सिर्फ एक तरीके से नहीं, बल्कि कई भौतिक सिद्धांतों के मिले जुले असर से पैदा होती है। अब बात करते हैं इंजन की। दोस्तों, अगर लिफ्ट जहाज को ऊपर रखती है तो थ्रस्ट यानी आगे की ताकत इंजन से आती है। आधुनिक हवाई जहाजों में जेट इंजन लगे होते हैं। ये इंजन काम कैसे करते हैं? बेहद दिलचस्प तरीके से। जेट इंजन के सामने बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, जिन्हें फैन ब्लेड कहते हैं। जैसे ही जहाज आगे बढ़ता है, ये पंखे बड़ी मात्रा में हवा को अंदर खींचते हैं। ये हवा इंजन के भीतर एक संकरी जगह से गुजरती है, जहां उसे दबाया जाता है, यानी कंप्रेस किया जाता है। इस दबी हुई हवा में ईंधन मिलाया जाता है और फिर इसे जलाया जाता है। जलने से बेहद गर्म और तेज गैसें पैदा होती हैं, जो पीछे की तरफ बहुत तेज गति से बाहर निकलती हैं। और यहीं पर न्यूटन का तीसरा नियम काम करता है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी गैसें जितनी ताकत से पीछे जाती हैं, जहाज उतनी ही ताकत से आगे धकेला जाता है। इसी को थ्रस्ट कहते हैं।
जितना ज़्यादा ईंधन जलेगा उतनी ज़्यादा ताकत से गैसें पीछे जाएंगी और उतना ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा। अब एक बेहद रोचक बात, क्या आपने कभी सोचा कि जहाज उड़ान के दौरान दिशा कैसे बदलता है? इसके लिए जहाज के पंखों और पूंछ पर कुछ खास हिलने डुलने वाले हिस्से लगे होते हैं। पंखों के पिछले हिस्से पर एलेरॉन होते हैं जो जहाज को बाएं या दाएं झुकाते हैं। पूंछ पर लगा एलिवेटर जहाज की नाक को ऊपर या नीचे करता है और रडर जहाज को बाएं दाएं मोड़ने में मदद करता है। पायलट इन सभी हिस्सों को एक साथ नियंत्रित करके जहाज को मनचाही दिशा में ले जाता है। ये पूरा सिस्टम इतना सटीक होता है कि पायलट हजारों फीट की ऊंचाई पर भी जहाज को एक निश्चित रास्ते पर रख सकता है। अब बात करते हैं उतरने की। दोस्तों, उड़ान भरना जितना दिलचस्प है, उतरना उससे भी ज्यादा जटिल है। जब जहाज को उतरना होता है तो इंजन की ताकत धीरे धीरे कम की जाती है। इससे थ्रस्ट घटता है और जहाज की गति कम होने लगती है। गति कम होने पर लिफ्ट भी घटने लगती है और जहाज नीचे आने लगता है। इस दौरान पंखों के आगे वाले हिस्से पर लगे फ्लैप्स को नीचे की तरफ झुकाया जाता है। इससे पंख का आकार बड़ा हो जाता है और कम गति पर भी पर्याप्त लिफ्ट बनी रहती है। जब जहाज रनवे के करीब आता है तो उसकी गति काफ़ी कम हो चुकी होती है। फिर पहिए नीचे आते हैं और जहाज धीरे से रनवे को छूता है। उतरने के बाद इंजन को रिवर्स थ्रस्ट पर लगाया जाता है, यानी गैसों की दिशा पलट दी जाती है, जिससे जहाज जल्दी रुक जाता है। दोस्तों, यहाँ एक और बेहद दिलचस्प बात जाननी चाहिए। आखिर जहाज इतनी ऊंचाई पर यानी 30 से 40 हजार फीट पर क्यों उड़ता है? इसके पीछे भी विज्ञान है। इतनी ऊंचाई पर हवा बहुत पतली होती है, यानी हवा का घनत्व कम होता है। पतली हवा में जहाज को कम प्रतिरोध यानी कम ड्रैग मिलता है। कम ड्रैग का मतलब है कम ईंधन खर्च और ज्यादा गति। इसीलिए लंबी उड़ानों में जहाज ज्यादा ऊंचाई पर जाता है, ताकि ईंधन बचे और गति बनी रहे। यही वजह है कि मुंबई से दिल्ली जाने में जो समय लगता है वो सड़क के मुकाबले बेहद कम होता है। अब एक गहरी बात, क्या आप जानते हैं कि एक आधुनिक जहाज में लाखों पुर्जे होते हैं? बोइंग 747 जैसे विशाल जहाज में लगभग 60 लाख अलग अलग हिस्से होते हैं और इन सभी को इस तरह से जोड़ा जाता है कि दशकों तक बिना किसी बड़ी खराबी के उड़ान भरते रहें। हवाई जहाज दुनिया के सबसे सुरक्षित परिवहन साधनों में से एक है। सड़क दुर्घटनाओं की तुलना में हवाई दुर्घटनाओं की संभावना बेहद कम होती है। इसके पीछे कारण है इंजीनियरिंग की बेजोड़ सटीकता और कड़े सुरक्षा मानक। भविष्य की बात करें तो दुनिया अब इलेक्ट्रिक हवाई जहाज की तरफ बढ़ रही है। कई कंपनियां ऐसे विमान बना रही हैं जो बैटरी से चलेंगे और जिनसे कोई प्रदूषण नहीं होगा। हाइड्रोजन से चलने वाले जहाज भी विकसित हो रहे हैं। हो सकता है कि अगले कुछ दशकों में हवाई यात्रा पूरी तरह हरित ऊर्जा पर निर्भर हो जाए। तो दोस्तों, अगर पूरी कहानी को एक सांस में समेटें तो कुछ ऐसी है। एयरफॉइल आकार के पंख लिफ्ट पैदा करते हैं, जेट इंजन थ्रस्ट देते हैं, चारों ताकतें संतुलन में रहती हैं और जहाज आसमान में तैरता रहता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब इंसान की जिज्ञासा और विज्ञान की ताकत का नतीजा है। सैकड़ों साल पहले लोगों ने पंछियों को उड़ते देखा, सपने देखे और आखिरकार उन सपनों को हकीकत में बदल दिया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी हवाई जहाज को आसमान में उड़ते देखें या खुद उसमें बैठें तो एक पल रुक कर सोचिएगा, ये सिर्फ एक मशीन नहीं है। इसके पीछे सैकड़ों साल की वैज्ञानिक खोज है, हजारों इंजीनियरों की मेहनत है और भौतिकी के वो नियम हैं जो हर पल खामोशी से काम करते रहते हैं। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि हवाई जहाज आखिर उड़ता कैसे है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और क्या आपने कभी हवाई जहाज में सफ़र किया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल को ऑप्शन ज़रूर चुनें।